नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं भिन्न से रिलेटेड कुछ बातें जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन सी बातें हमको ध्यान में रखना है। अभी हम सीखते हैं कि हम कैसे मिक्स फ्रैक्शन को, जो मिश्र फ्रैक्शन था, मिश्र भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिश्र फ्रैक्शन को मिश्र भिन्न में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, अनुचित भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखा रहते हैं हम लोग, 5/2/3। इसको इम्प्रॉपर में करना है तो हर का जो यहाँ पे पूर्णांक रहेगा, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये अंश है और ये हर है। तो हमको करना क्या है, जो हर है यहाँ से शुरू करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें जोड़ देना है, फिर 3×5 = 15, फिर ये 2 को जोड़ देना है, फिर 3 लिखना है, 15×2 = 17/3। ठीक है। अब चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 3 1/5, इसको कन्वर्ट करना है। 3×5 = 15, 16/5, एक लाइन में निकालना है। फिर से समझिए, 5×3 = 15 + 1 16/5, 3 7/6, 3 × 6 = 18, 18×7 = 25/6। यदि हमने लिख दिया कि 9 सही 2/3, 3 9 27, 2 29, 29/3। यदि मैंने लिख दिया 4 1/5, तो 5 × 20 1 21, 21/5। और 2-4 क्वेश्चन लेते हैं इसमें। 7 9/3, 9/3 नहीं, 9/11 ले लेते हैं, क्योंकि 3 छोटा नंबर और 9 से कट भी रहा है, तो 11 लेंगे। 11 7 77, 77 9, यहाँ पे करेंगे 11 7 77 + 9 + 11, 9 7 16, 7 1 8/11, इतना हो जाएगा। यदि मैंने लिख दिया 8 सही 2/3, 3 8 24, 2 26। यदि मैंने लिख दिया 4 5/12, 12 चौक 48, 5 53, 53/12 हो जाएगा। अभी हमने सीख लिया कि मिश्र में दिया रहेगा मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और इसका उल्टा भी देख लेते हैं कि यदि इम्प्रॉपर में दिया है तो हम लोग मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे 16/5 है, तो कैसे होगा, पहले 16 को लिखना है, 5 से डिवाइड लगाना है, 5 × 15, क्या बच जाएगा 1, तो ऐसे लिखना 3 1 सही 5, 3 1 सही 5। यदि और एक क्वेश्चन लेते हैं 80/11, तो यहाँ पे 80 लिखना है, 80 को डिवाइड किससे लगाना है, 11 से, तो 11 7 77, इसमें से घटा देंगे तो 80 में से 77 जाएगा तो 3 बचेगा, तो लिखना है 7 सही 3/11, 7 सही 3/11। यहाँ से आप मिला भी सकते हैं कि 11 7 77, 77 और 3 80। ये छोटी छोटी बातें हैं, जिन स्टूडेंट को आता होगा तो बोल रहे होंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो हमें आता है, लेकिन कमजोर छात्रों के लिए ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना फिर आगे नहीं समझ में आएगा। अब हम देखते हैं कि
कंपैरिजन, कंपैरिजन देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन या तुलना, तुलना करेंगे किसका, भिन्न का, कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो आप कैसे कर पाएंगे कंपैरिजन। चलिए देखिए 3/4 और 1/5 मैं बोलूं कि कौन सा सही है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप कैसे करेंगे। इसमें से दो चीज से आप कर सकते हैं, या तो दोनों का अंश बराबर कर लीजिए या हर बराबर कर लीजिए। जिसका अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, लेकिन जिसका हर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। कैसे, इस बात को समझिए पहले। जैसे देखिए 1/5 है, 2/5, इन दोनों में इसका अंश बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसका हर समान है और अंश बड़ा है तो ये वाला, जिसका अंश में जिसका जो नंबर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ से देखिए यदि 2 है यहाँ और यहाँ 5 से बड़ा नंबर 6 लिख दिए, तो इस दोनों में हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यदि अंश समान है और हर में से तुलना करके निकालना, तो जिसका हर बड़ा होगा, इसका बड़ा है तो ये छोटा हो गया और ये 5 बड़ा हो जाएगा। क्योंकि किसी चीज में भाग देंगे, इसका भाग दे रहे हैं, जितना ज्यादा नंबर बड़ा होगा वो नंबर उतना छोटा आ जाएगा। कैसे, जैसे देखिए 2/6 निकालिए इसको, तो 2 6 6 त्रिका 18, फिर 2 फिर 6 18 फिर आ जाएगा, तो 0.33 आ गया। अब 2/5 को निकालिए, 5 चौका 20, तो ये हो जाएगा 0.4, 0.4 मतलब 0.40, 2 उनका 2 उनका, तो ये दिख रहा है कि 0.40 बड़ा नंबर है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जिसका अंश, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, इससे आप निकाल सकते हैं। अंश बड़ा है, अंश बड़ा है तो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। हर बड़ा है, हर बड़ा है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए इसी तरीके से हम निकालते हैं। इसका दो तरीका बताता हूँ। पहले अंश बराबर करिए, 3 है 3 यहाँ भी कर दीजिए। किसी भी फ्रैक्शन में उतने ही नंबर से ऊपर और नीचे अंश और हर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कट जाएगा तो इतना ही रहेगा। तो अब देखिए ये क्या हो गया, 3/4 और क्या हो जाएगा 3/15। तो ऊपर का सेम है अंश, नीचे का ये हर बड़ा, तो ये फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा और ये वाला बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कंपैरिजन, तुलना, 2/5 और 1/3, इसका करिए। इसी मेथड से निकालिए इसका आंसर। देखिए मुझे यदि मन कर रहा है कि अंश को बराबर कर लो, तो यहाँ पे अंश बराबर कर लीजिए। तो 2/5 रहेगा ही, ये क्या हो जाएगा 2/6। ये नंबर छोटा हर वाला, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, और जो बड़ा है वो नंबर छोटा हो जाएगा। एक ही तरीका हो गया। अब हर बराबर करके देखिए, इसी का हर बराबर करिए, हर बराबर करके निकालिए। 2/5 1/3, हर बराबर करिए। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5, तो कैसे बराबर होगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर भी 3 का करना पड़ेगा, इसमें 5 का करिए तो ऊपर भी 5 का करना पड़ेगा। तो 3 दूना 6/15, और ये वाला क्या हो जाएगा 5/15। अब ये बराबर हो गया तो हमको इस पे ध्यान नहीं देना है। अब ऊपर वाले पे, ऊपर वाला ये बड़ा है तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। देखिए ये नंबर बड़ा आया था, ये बड़ा मतलब ये बड़ा, ये बड़ा मतलब ये बड़ा है। 2/5 बड़ा हो गया 1/3 से। समझ में आ रहा है। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। तीन बटे चार और 5/6, 3/4 5/6, इसको बराबर कर लीजिए, हर को बराबर कीजिए। तो इसमें 4 और 6 को कैसे बराबर कर सकते हैं, इसके फैक्टर में आता है ना 4 और 6,
का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, तो 12 कर लीजिए दोनों का। तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3, इसमें 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2, तो 6/12 10/12 ये बड़ा है तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। 5/6 बड़ा हो जाएगा। चलिए 1/6 2/5 इसको करिए। इसमें 5 से कर दीजिए तो ऊपर भी 5 से। क्यों 5 से करें? क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 से करिए तो ऊपर भी 6। ये क्या हो जाएगा? 12/30। तो ये बराबर हो गया हर। अब अंश जो बड़ा रहेगा वही बड़ा होगा, 12 बड़ा है। अब हम चलते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही और अवरोही, आरोही और अवरोही इंग्लिश में भी समझिए इसको। असेंडिंग डिसेंडिंग। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 2 5 6 ये हो गया आरोही। आरोही क्या हो गया? बढ़ते हुए क्रम में। और अवरोही घटते हुए क्रम में, 15 10 5 3 2 इस तरह चलता रहेगा। इसमें कंफ्यूजन भी होता है कि आरोही कब निकालना है अवरोही। यदि आपको हिंदी में कंफ्यूजन हो रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका इंग्लिश में याद रखिए। इंग्लिश में कैसे याद रखेंगे? एक तो होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग किससे शुरू हो रहा है? डी से। डी से मतलब डिक्रीज। डिक्रीज डिक्रीज मतलब क्या हो जाएगा? घटते हुए क्रम में। अब चलिए 3/10 1/5 4/15 इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखिए। क्वेश्चन में बहुत ही छोटा छोटा ले रहा हूँ कि आपका बेसिक क्लियर हो सके, ताकि बड़ा क्वेश्चन आए तो आप उसमें डाउट में ना रहे। सबसे अच्छा वही मेथड है, एलसीएम मेथड। 3/10 है, 1/5 4/15। तो आपको देखना है 10 5 15। एलसीएम क्या होगा? 10 5 15। इसमें शॉर्टकट से ऐसे निकालते हैं, सबसे बड़ा वाला नंबर लीजिए, इससे भी भाग लगाइए, इससे भी भाग लगाइए। यदि इसमें दोनों का भागा जा रहा है तो यही नंबर एलसीएम हो जाएगा। यदि नहीं जा रहा है तो इस नंबर को 2 बार 3 बार 4 बार करके देख लीजिए। इसका मतलब 15 2 जा करके देख लीजिए, 15 3 जा में इसका जा रहा है और दोनों का, तो यही नंबर एलसीएम हो जाएगा। ये बहुत शॉर्टकट तरीके से एलसीएम निकलता है। तो 15 का 10 का भागा 15 में दीजिए, जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो 15 का नेक्स्ट वाला फैक्टर लीजिए 30। 10 का भागा जा रहा है? हाँ जा रहा है। 15 का भागा जा रहा है? हाँ जा रहा है। 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी, तो 30 इसका हो जाएगा एलसीएम। अब नीचे 30 बनाना है, तो कैसे 30 बनेगा? 10 में 10 30, नीचे 3 से गुणा तो ऊपर भी 3 से गुणा। और 5 से कैसे 30 बनेगा? 5 6 30, नीचे 6 से तो ऊपर 6 से। 15 से कैसे बनेगा 30? 2 से तो ऊपर भी 2। किसी भी नंबर में, फ्रैक्शन में किसी भी नंबर से सेम नंबर से ऊपर और नीचे, अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 3 9/10। ये क्या हो जाएगा? 6/10 9/30 6/30 4 2 8 8/30। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। तो ये वाला आ जाएगा 1 नंबर पे। फिर दूसरा नंबर ये वाला हुआ, ये हो जाएगा 2 नंबर पे। और फिर सबसे छोटा ये होगा, ये हो गया 3 नंबर पे। अब लिखना है आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो इसमें क्या करिए? सबसे छोटे वाले को लिखिए। सबसे छोटा वाला क्या है? 1/5। फिर उसके बाद कौन सा है? 4/15। सबसे बड़ा 3/10। एक नंबर में सबसे बड़ा लिया था तो सबसे बड़ा इधर हो गया।
फिर ये 2 नंबर था 4/15 इधर हो गया, ये वाला नंबर सबसे बड़ा, लेकिन आरोही में लिखना था तो ऐसे लिखना, अवरोही में लिखना होता तो 3/10 4/15 1/5 लिख देते। और ऐसे कर देते। चलिए एक और होता है कंपैरिजन का। कंपैरिजन का एक और नियम मेथड होता है, वो कौन सा मेथड है कंपैरिजन का? देखिए 2/6 6 तो कट जाएगा, 2/7 ले लेते हैं, 3/10 ले लेते हैं। कंपैरिजन का एक और नियम देखिए, इसमें क्या होता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से कैसे निकालेंगे? देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें किए 20 आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए 21 आ गया, तो क्या इसका मल्टीप्लाई इसमें किए तो इसमें भी हो गया, तो ये नीचे 70 आ जाता है। 7 का मल्टीप्लाई 3 में किए तो 7 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 70 आ जाता है। इसलिए इस नीचे वाले नंबर पे ध्यान नहीं देते जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो। अब कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/10 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा नंबर। समझ में आया? चलिए इस मेथड पे और 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। 3/7 2/9, इसका मल्टीप्लाई करिए, 9 3 27 7 दूना 14, कौन सा बड़ा है? ये नंबर बड़ा है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 8/9 2/11, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, क्या आ जाएगा? 88, 9 का करिए इसमें 18, ये बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला नंबर क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए क्वेश्चन को, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज, अवरोही, अवरोही क्रम में लगाना है। 1/2 7/10 4/5 लगाइए इसको अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब आपको मैंने क्या बोला, डी से याद रखना है, डी से डिक्रीज भी होता है, तो घटते हुए क्रम में। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि अवरोही में लगाना अवरोही में लगाना है। हिंदी में क्या सेम है, तो कंफ्यूजन होने का चांस रहता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए इंग्लिश में याद रखिए, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज। चलिए 2 10 5 कैल्सियम क्या हो सकता है? 5 2 10 5 2 10, क्या बताया था? सबसे बड़ा नंबर लीजिए। देखिए इससे भागा जा रहा है, हाँ जा रहा है, 2 से भागा जा रहा है, 2 से भी, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 क्या है? 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 क्या है? 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 10 एलसीएम है। तो यहाँ पे तो 10 है ही, तो इसको ऐसे ही रहने देना। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा, तो ऊपर भी 5 से करिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, तभी वो फ्रैक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। नहीं तो दूसरे नंबर से करूँ, वो नीचे 2 से कर दे रहा हूँ, ऊपर 3 से करूंगा, तो फिर फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करिए, 5/10 7/10 8/10। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है, तो पहले क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर लेना है। सबसे बड़ा नंबर ये वाला जाएगा 1 नंबर पे, उसके बाद ये है 2 नंबर पे, ये है 3 नंबर पे। तो ऐसे लिखना है 8/10 7/10 5/10, घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब 8/10 क्या है? इससे आया 8/10, इससे आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5। उसके बाद क्या है? 7/10, तो 7/10, फिर 5/10 किससे आया? 1/2 से आया, सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद ये नंबर, और सबसे छोटा ये नंबर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सिंबल लगाने में थोड़ा सा गलती हो गया, फिर से देख लेते हैं। घटते हुए क्रम में लिखना है ना, तो सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, सिंबल ऐसे रहेगा, बस बाकी सब कुछ सही था, सिंबल लगाने में हल्का सा मिस्टेक हो गया है। तो 8/10 किससे आया? 4/5 से,
फिर 7/10 आया, फिर 1/2 घटते हुए क्रम लिखना है। तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्त ऑनलाइन क्लास लेने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, इसलिए आप सोच तो सही रहे होते हैं लेकिन लिख गलत देते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है और आपको क्या सीख मिल रहा है बस उस पर ध्यान देना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, और हम आगे का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी भिन्न और दशमलव वाला क्लास लंबा चलेगा, एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन होगा। तो इसके लिए आप क्लास में देखते रहिए, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।